Welcome back, dear students. Now we are going to discuss our next chapter. Chapter number 17, Coordination and Control. One of most important chapter of your book. और ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन आसान चैप्टर है। एमडी कैट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें से आपका 11 नंबर का पेपर बनना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसका कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 27 के साथ। चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 27 का कॉम्बिनेशन है। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन और एक एमसीक्यू 5 नंबर और 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनने हैं 6 नंबर के। तो टोटल 11 नंबर का पेपर आपका इस चैप्टर में से बनना है। बड़ा आसान सा चैप्टर है और आज के टॉपिक में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। तो सबसे पहला जो हमारी यहाँ पे टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन। उर्दू में हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं बाहिमी राब्ता। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का आपस में राब्ता कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन जो है इसकी डेफिनेशन है वर्किंग टुगेदर of different parts of body in order to respond to a stimuli। कि किसी भी स्टिमुलाई का रिस्पांस देना है तो स्टिमुलाई का रिस्पांस देने के लिए बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स का कलेक्टिवली काम करना, मिलके काम करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे आपकी 10th की बुक में आपने पढ़ा होगा, उसमें एक बेहतरीन एग्जांपल दी गई थी कोऑर्डिनेशन की। उसमें यह बताया गया था कि एक प्लेयर है, उसने बॉल को कैच करना है। तो बॉल को कैच करने के लिए सबसे पहले वो बॉल को देखता है अपनी आईज को इस्तेमाल करके। उसके बाद वो बॉल को कैच करने के लिए अपनी टांगों का इस्तेमाल करता है। टांगों के जरिए वो भागता है और बॉल को कैच करने की कोशिश करता है। इसी वक्त उसके दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, क्योंकि लेग्स को मैक्सिमम ब्लड डिलीवर करना होता है। इसके साथ साथ उसी वक्त उसका ब्रीदिंग रेट भी तेज हो जाता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए और एनर्जी मिलती है सेलुलर रेस्पिरेशन से, एरोबिक रेस्पिरेशन से, और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए उसकी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। तो अब उसने करना क्या था, एक स्टिमुलाई थी बॉल को देखना। अब उस स्टिमुलाई का रिस्पांस देने के लिए बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स ने काम किया है। फॉर एग्जाम्पल उसकी लेग्स ने काम किया, उसके हैंड्स ने काम किया, उसकी आर्म्स ने काम किया। उसी वक्त उसका स्वेट ग्लैंड भी काम कर रहे थे, स्वेटिंग पैदा हो रही थी। उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी, तो उसके हार्ट ने भी काम करना शुरू किया। इसी तरह उसका ब्रीदिंग रेट तेज हो रहा था, उसके लंग्स ने भी अपने काम को बेहतर किया। तो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स ने मिल के काम किया है एक स्टिमुलाई का रिस्पांस देने के लिए। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स का मिल के काम करना ताकि वो क्या कर सके, एक स्टिमुलाई का रिस्पांस दे सके। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई दो तरह की होती है। एक इंटरनल स्टिमुलाई होती है और एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है। अगर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कोई तब्दीली आती है तो इसको हम इंटरनल स्टिमुलाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट, साउंड, टच, टेम्परेचर, ये सारी क्या है, ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीली आ रही है। स्टिमुलाई दो तरह की है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट में तब्दीली आती है तो इंटरनल स्टिमुलाई। इंटरनल स्टिमुलाई के एग्जांपल हंगर, थर्स्ट, राइज इन ग्लूकोज लेवल। फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है बल्कि ये इंटरनल स्टिमुलाई है। इसी तरह स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी होती है जब हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आती है, जिसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट, रोशनी का हो जाना, आवाज का पैदा होना, टच, टेम्परेचर, ये सारे क्या हैं, ये हमारी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। Activities of different body parts in response to these stimulus must be coordinated।
कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स ने अगर कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है और इन स्टिमुलाई का रिस्पांस देना है तो इसके लिए बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स का आपस में कोऑर्डिनेटेड होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? पहली बात कि इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो आपका पढ़ना ये एक एक्टिविटी है। अब इसमें आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स इकट्ठे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बोर्ड की तरफ देख रहे हो तो आपकी आईज काम कर रही हैं, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको सुन रहे हो तो इसमें आपके एयर्स काम कर रहे हैं। इसी तरह आप अपने हाथों के जरिए लिख रहे हो इस टॉपिक को तो आपके हैंड्स काम कर रहे हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा है। तो इस एक्टिविटी का रिस्पांस देने के लिए, जो एक्टिविटी है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स काम कर रहे हैं। तो अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स का इकट्ठे काम करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ इसमें आपकी आईज काम करें, बॉडी के बाकी पार्ट्स काम ना करें तो आप कभी भी ये पढ़ने की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकोगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं बोल रहा हूँ, मेरी जबान आपको देख रहा हूँ, मेरी आईज लिख रहा हूँ, मेरे हैंड, इसी तरह मेरा ब्रेन, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मेरे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स इकट्ठे काम कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ हैंड्स को इस्तेमाल करके ये एक्टिविटी परफॉर्म करूं तो कभी भी मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। तो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स का आपस में राब्ता होना जरूरी है। इसी तरह हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म ने जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए उसके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स का कलेक्टिवली काम करना जरूरी है, मिलके काम करना जरूरी है, तभी वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा। नेक्स्ट एक इसमें है कि लिमिटेशन ऑफ सेंसरी सिस्टम, कि सेंसरी सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हैं। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हर स्टिमुलाई का रिस्पांस दे, जरूरी नहीं है। बहुत सी ऐसी स्टिमुलाई होती हैं जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पांस नहीं दे रहे होते। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, लेकिन बहुत सी स्टिमुलाई होती हैं जिनका ये ह्यूमन भी रिस्पांस नहीं दे रहा होता। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन के ऊपर बहुत से पैथोजन हैं, बहुत से बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हो रहा, हमें पता नहीं चल रहा, हम इसका रिस्पांस नहीं दे रहे क्योंकि हमारी स्किन के पास रिसेप्टर नहीं है जो इनको डिटेक्ट कर सके। हाँ, जब ये हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स इनको डिस्ट्रॉय करेंगे और इनके अगेंस्ट फाइट करेंगे। इसी तरह सूरज से जो आने वाली लाइट होती है उसमें 3 स्पेक्ट्रम होते हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल। अब हमारी जो आईज हैं वो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, इन 2 रेडिएशंस को हमारी आईज डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो जरूरी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म हर स्टिमुलाई को रिस्पांस दे, ऐसा नहीं होगा। बहुत सी स्टिमुलाई होती है जिनको हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो।